नमस्कार साथियों, एच के न्यूज़ में आपका स्वागत है। और एच के न्यूज़ में आज हम बात करेंगे वैनगंगा नदी और संजय सरोवर बांध की। जिस तरीके से वैनगंगा नदी का बिगड़ता स्वरूप और बांध का घटता जल स्तर, यह मुद्दा बहुत बड़ा बनता जा रहा है। जिस तरीके से इस बार संजय सरोवर बांध, भीमगढ़ बांध में जल संकट आया। बात इसलिए करना ज़रूरी है कि बांध की उम्र करीब 40 साल हो चुकी है और ये बांध जो है वो वैनगंगा नदी में बना है। इस वक्त हम मौजूद हैं वैनगंगा नदी के छपारा के रेस्ट हाउस घाट में। ये रेस्ट हाउस घाट है और यहाँ हम मौजूद हैं। हम वैनगंगा नदी की ज़मीनी हकीकत देखने आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वैनगंगा नदी का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, लगातार इसमें मिट्टी और सिल्ट आकर जमा हो रही है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो एक बार नदी को जूम करके दिखाएं, किस तरीके से इस नदी में मिट्टी आकर जम गई है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा हो गई है और वैनगंगा नदी का स्वरूप बिगड़ चुका है। कहीं ना कहीं ये भी वजह है जिस तरीके से जल संकट की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। लगातार जल संकट बना हुआ है, वहीं अवैध तरीके से कुछ स्थानों पर खेती की जा रही है। हम इस पूरे मामले पर आज सिलसिलेवार ढंग से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वैनगंगा नदी की। वैनगंगा नदी का उद्गम स्थान सिवनी ज़िले के मुंडारा गांव में है। यहाँ से यह वैनगंगा नदी निकली, जो सिवनी से होते हुए बहते हुए ये छपारा, छपारा से केवलारी, केवलारी से बालाघाट, और ये इसका महाराष्ट्र तक नाता है। और इस वैनगंगा नदी का नाता गोदावरी नदी से भी है। गोदावरी में जाकर यह मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण, एशिया का मिट्टी का सबसे बड़ा बांध इस नदी में बना है। इस बांध को बनाने की शुरुआत 1972 में की गई। 1984 और 85 में ये बांध बनकर तैयार हो गया। वैनगंगा नदी में बने इस बांध से करीब 30,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने का निश्चित किया गया। और जब ये बांध बना तो इस बांध को बनाने के लिए इस क्षेत्र के करीब 44 गांव के किसानों की ज़मीनें बांध में डूब गईं, जिनमें डूब क्षेत्र में वो किसान खेती करते हैं, लेकिन उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इस बांध को लेकर। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी जो चर्चा हो रही है बांध में, जल संकट को लेकर, कि जल संकट कैसे आया। 40 साल हो गए इस बांध के बने हुए, इसमें कभी जल संकट नहीं आया। तो जिसके कई तरह के कारण यहाँ निकल कर सामने आ रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही निकल कर सामने आ रही है। कहीं बताया जा रहा है कि वैनगंगा नदी से अधिक पानी किसानों के द्वारा लिया जा रहा है, जिस पर अभी फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया जिला कलेक्टर के निर्देशों पर, जिस तरीके से जल संकट सामने आया। लेकिन सबसे चिंता की बात यह है कि वैनगंगा नदी का बिगड़ता स्वरूप, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने आपको यहाँ दिखाया और दिखा रहे हैं कि वैनगंगा नदी जो कभी गर्मी के दिनों में भी लबालब भरी होती थी, जिसमें भारी पानी भरा होता था, लेकिन अब वहाँ पानी की जगह मिट्टी आपको तस्वीरों में नज़र आएगी, जो बड़ी मात्रा में आकर मिट्टी जमा हो गई है। इसकी सफाई को लेकर लगातार मांग भी उठ रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से सरकार के द्वारा जल गंगा जल संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान में वैनगंगा नदी के सुधार को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई, इसको जोड़ा नहीं गया है। यही वजह है कि लगातार वैनगंगा नदी सूख रही है और वैनगंगा नदी का स्वरूप बिगड़ रहा है। और इसी वैनगंगा नदी में एक महत्वपूर्ण संजय सरोवर बांध है, जो न केवल लोगों को पीने के लिए पानी देता है, बल्कि केवलारी क्षेत्र में 75,000 हेक्टेयर अभी भूमि वहाँ सिंचित हो रही है। इतना ही नहीं, इस बांध से 20% पानी जो है हम बालाघाट के लिए भी छोड़ते हैं। फिलहाल की मैं बात करूं, इस संजय सरोवर बांध जो वैनगंगा नदी में बना है, उससे कौन कौन सी योजनाएं संचालित हो रही हैं, किस तरह से पानी लिया जा रहा है, उसके बारे में मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। सबसे पहले इस संजय सरोवर बांध से सुआखेड़ा गांव में सिवनी शहर के लिए पेयजल प्रदाय योजना के लिए वहां पर इंटकवेल बनाए गए हैं, जिससे पानी को लिफ्ट कर सिरिवनी पहुंचाया जाता है, फिर वहां से शहर को पानी जाता है। इसी तरह गोन्हा गांव में एक इंटकवेल बनाया गया है, जिससे पेयजल प्रदाय के लिए 203 ग्राम बंडोल सामूहिक नल जल योजना के लिए भेजा जाता है। वहीं एक इंटकवेल बनाया गया है संजय सरोवर बांध के जीरो चैन में,
जिससे सिवनी ज़िले के धनौरा विकासखंड के 90 ग्रामों में पीने के लिए पानी दिया जाता है। इसके साथ ही वहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल लिफ्ट माइक्रो इरिगेशन के तहत 28 से 29 करोड़ रुपए की एक योजना बनाई गई है, जिससे हिर्रई हर्रई बिजना माइक्रो परियोजना के तहत सिंचाई की जाएगी, जिसमें 14,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने के लिए तय किया गया है और जिसका निर्माण कार्य फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। एक बांध और इतनी सारी योजनाएं और जिसकी उम्र 40 साल हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से बांध जो नदी है, बांध में उस नदी का जो स्वरूप बिगड़ रहा है, उसको लेकर जरा भी ना तो शासन प्रशासन ना जनप्रतिनिधि चिंता जाहिर कर रहे हैं, जिसका फलस्वरूप यह है कि लगातार बांध में सिल्ट आ रही है, मिट्टी आ रही है और बांध में जल स्तर घट रहा है। और इस जल स्तर के घटने के कई तरह के कारण भी हैं। इन कारणों को जानने के लिए जिम्मेदार ऐसे अनजान बने हुए हैं, जिस वजह से लगातार भूजल स्तर गिर रहा है, लगातार नदी सूख रही है और बांध का जल स्तर घटने लगा है। 40 साल में पहली बार ऐसा वैनगंगा नदी और संजय सरोवर बांध में जल संकट देखा गया है, लेकिन इसको लेकर कोई चिंता फिलहाल जिम्मेदारों की नज़र नहीं आ रही है। हम इसी पर बात करने, इसी पर वीडियो बनाने के लिए आज हम यहाँ वैनगंगा नदी पहुँचे, ताकि लोगों को मालूम हो जिस संजय सरोवर बांध में जिस नदी में संजय सरोवर बांध बना है, उस नदी के क्या हाल है, उसका क्या स्वरूप है और पहले क्या स्वरूप हुआ करता था, ये जानना सब लोगों को बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इस बांध जिस नदी पर यह संजय सरोवर बांध बना है, जिस जगह इस बांध से हज़ारों एकड़ भूमि सिंचित हो रही है, जिससे पूरा क्षेत्र फल फूल रहा है, लेकिन आज वो नदी अपनी दुर्दशा के आंसू रो रही है। लेकिन उसकी तरफ सुधार को लेकर शासन प्रशासन और जिम्मेदारों की जरा भी नज़र नहीं है। हम इसी पर बात करने, इसकी सच्चाई, इसकी तस्वीर दिखाने, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने हम आए हैं और हम बताना चाह रहे हैं जिम्मेदारों से कि वैनगंगा नदी को बचाना है तो इसके लिए एक बड़ा अभियान छेड़ना होगा, लोगों को अवेयरनेस लानी होगी। इस वैनगंगा नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है, यहाँ पर इसकी आरती की जाती है, पूजा की जाती है, लेकिन इसको बचाने के लिए, इसको सुरक्षित करने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा। आप समझ सकते हैं कि वैनगंगा नदी कितनी महत्वपूर्ण है, जिस पर एक एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है और उस नदी के हाल दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको हमारा इस खबर पर वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम और भी इस पर वीडियो बनाएंगे, जिस तरीके के हालात वैनगंगा नदी के हैं, और लोगों को जागरूक करेंगे कि वैनगंगा नदी को बचाओ, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम पानी दे सकें, यहाँ पर लोगों के लिए जो जल की सुविधा दे सकें।